एवरीवन। अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है और समझा है इस चैप्टर के अंदर। अलग अलग जगह की बात की है, अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स जो हर एक डिफरेंट प्लेस पर रहने वाले होते हैं उसकी बात हमने की है। अभी तक माउंटेन्स की बात कर रहे थे कि माउंटेन्स के अंदर किस तरह के एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। तो वहाँ पर जैसे हमने सब देखा वैसे ही यहाँ पे भी कहा है कि जैसे जैसे हम माउंटेन की हाइट्स के ऊपर जाते हैं उसके एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से होते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। देखते हैं कि ग्रास लैंड, तो उसके अंदर कहा है कि जहाँ पर घास के बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मतलब प्लांट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो लायन लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रास लैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। वहाँ पर रहने वाले जो लायंस होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो ग्रास लैंड के अंदर रहते हैं और ज़्यादातर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वहाँ पर दूसरे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि डियर, रैबिट, उन सबको आसानी से मार सके और फिर उनको खा सके। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर, उसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर। यहाँ पर डियर और लायन दोनों के पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। उसको देखो, ऑब्जर्व करो और सोचो कि क्या है। हाउ आर द आइज प्लेस इन द फेस दिस टू एनिमल्स। दोनों के एनिमल्स है उनकी जो आइज है वो कैसी हैं, कहाँ पर है, वो आपको देखने को बोला है। आर दी इन फ्रंट ऑन द साइड ऑफ दिस फेस, क्या उनके मुंह के पीछे दिया हुआ है या फिर साइड में दी हुई है, सामने दी हुई है, किस तरह की उसकी आइज है। लायन हैव अ लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉ इनसाइड द थोज। जो उसके सब आगे वाले जो पैर होते हैं किसके, लायन के, वो बहुत ही मतलब उसके जो पंजा होता है, टॉयज जो उसका होता है वो बहुत ही कैसा होता है, क्लॉज होता है, मतलब कि थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा झाड़ा होता है, मतलब थिक होता है। थोड़े उसके जो पंजे हैं मतलब कि उसके टॉयज हैं वो थोड़े फैले हुए होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े पीछे के कंपेयर में। और उसकी आइज जो होती है वो सामने ही होती है, मतलब साइड में होती नहीं, हमें देखने को तो ऐसे ही लगता है कि वो साइड में, पर हम सामने के सब कुछ देख सके उस तरह की होती है। डू द फीचर ऑफ अ लायन हेल्प इन एनी वे टू सर्वाइव। वो ऐसा कह रहे हैं कि जो लायन होते हैं उसके हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखे, जैसे कि उसका कलर होता है वो बहुत ही लाइट ब्राउन होता है, उसकी आंखें होती है वो फ्रंट होती है मतलब कि सामने की तरह होती है ताकि वो सब कुछ देख सके आसानी से। और उसके जो लेग्स होते हैं, आगे वाले लेग्स, फ्रंट लेग्स, वो बहुत ही टॉयज जो उसके होते हैं, पंजे होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। तो उसकी वजह से वो क्या, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो उसको हेल्प करता है कोई भी दूसरे एनिमल्स को शिकार करने के लिए या फिर उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इट्स हाइट लाइट ब्राउन कलर हेल्प इन टू हाइड अ ड्राई ग्रासलैंड व्हेन ही हंट फॉर प्रे। जब भी उसको दूसरे एनिमल्स को मार के खाने का होता है तब वो जो उसका कलर होता है लाइट ब्राउन कलर, तो वो रात के अंधेरे में भी और दिन के उजाले में भी जो ग्रासलैंड होता है मतलब सूखा घास होता है जंगल के अंदर, वो लाइट ब्राउन कलर ही होता है ज़्यादातर। और जो ये एनिमल्स हैं, लायन है, उसका कलर भी वैसा ही होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो छुपने के लिए काम आता है ताकि वो छुप के दूसरे एनिमल्स को मार के खा सके। The eyes front of face allow it to have a carrot ideas about a location of a prey। उसकी जो आइज होती है वो कैसी होती है, बहुत ही अलग होती है और इस तरह की होती है ताकि वो सामने वाले जो उसको
जिसको भी शिकार करना है तो उसको आसानी से वो देख सके और वो किस एरिया में है वो लोकेशन पता कर सके, ऐसी उसकी आइज़ होती हैं। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। जो दूसरा एनिमल्स हैं लायन के जैसे ही, जो ग्रासलैंड के अंदर रहता है, फॉरेस्ट के अंदर रहता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर अ च्विंगिंग हार्ड्स प्लांट्स स्टीम ऑन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर ग्रो होने वाले जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी जो स्टीम होती है वो, तो वो स्टीम को अच्छी तरह से चबाने के लिए डियर के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, जो आसानी से उसको चबा के खा सके। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, मतलब कि एनिमल्स को जो लायन होते हैं उनको वो शिकारी न बने, इसलिए उनको बहुत सारे ऐसे ज़रूरत पड़ती है पार्ट्स की, जैसे कि यहाँ पे कहा है अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। मतलब कोई भी दूसरे एनिमल्स जैसे कि लायन, चीताज, टाइगर्स उनको मार के खा ना सके, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा भागता है और अच्छी तरह से उसको छुड़ा के जा सकता है, मतलब कि उसको पकड़ में नहीं आता है, ऐसे वो बहुत ही फास्ट भागता है। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट ऑफ अ प्रेडेटर। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायन होता है तो उसको मार के खाता है, तो वो ना खा सके या फिर वो कहाँ पर है कुछ आवाज़ सुन सकता है, तो डियर के जो कान होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कान की वजह से क्या कर सकता है कि लायन जैसे बड़े एनिमल उसको मार के खा ना सके, इसलिए वो बहुत ही छोटी से छोटी आवाज़ अच्छी तरह से सुन सकता है और उससे बहुत दूर जा सकता है। द आइज ऑन साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। और जो उसकी आइज़ होती है डियर की, वो इस तरह की फिट की हुई होती हैं गॉड ने कि वो हर जगह पर, हर डायरेक्शन में वो देख सकता है। ऐसा नहीं है कि हम तो जहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारी आइज़ है वो हम सामने देखते हैं तो दोनों की दोनों सामने देखती है, उस तरफ देखते हैं तो दोनों वहीं चल जाती है। ऐसा होता है कि भाई एक आँख इस तरफ देखे और दूसरी उस तरफ देखे, एक वो पिक्चर देखे दूसरी वो पिक्चर देखे, ऐसा होता नहीं है। पर डियर है, उसकी आइज़ कैसी होती है, वो ऑल डायरेक्शन के अंदर देख सकता है और उसकी वजह से कहाँ पर उसके लिए खतरा है वो आसानी से महसूस कर सकता है और देख सकता है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब जो उसको मारने वाला है, उससे वो बचने के लिए वो अपने लॉन्ग पैर हो उसकी हेल्प करता है। उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, मैंने पहले भी आपको कहा था। There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that help to survive in their habitat। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं डियर और लायन के अलावा भी, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर सर्वाइव करके ज़िंदा रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। हमने एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर फिश के बारे में बहुत कुछ जाना है कि किस तरह की होती हैं, कैसे वो रहती है पानी के अंदर, उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से हमने समझा है। फिर भी थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो हम समझते हैं और भी डीप में समझेंगे। तो जो एक्वाटिक हैबिटेट्स होता है उसके अंदर आपको एक ओशियन के बारे में दिया है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडेप्ट टू लिव इन द सी। सी मतलब दरिया के अंदर फिश होती हैं, वो किस तरह की रहती हैं, कैसे सर्वाइव करती है, कैसे वो उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को एडेप्ट करके ज़िंदा रहती है, उसके बारे में डिस्कस किया। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। और सिर्फ फिश ही नहीं है, पर उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर ज़्यादातर रहते हैं और सर्वाइव करके ज़िंदा रहते हैं। देयर आर सम सीज एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। उसका स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता, जैसे कि ऐसे हम पहले भी कहा था कि उसका शेप कैसा होता है,
ऐसे होता है ताकि वो पानी के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, टर्न ले सके, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सके, ऐसा उसका शेप होता है फिश का। पर पानी के अंदर दूसरे भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा है कि स्क्विड और ऑक्टोपस। जो ऑक्टोपस होता उसका शेप ऐसा स्ट्रीमलैंड होता नहीं है। दे स्टे डीपर इन द ओशियन, वो कहाँ रहते हैं, जो ओशियन होता है उसके डीप में रहते हैं। नियर द शेप्ड इन कैच दे प्रे दैट मूव टुवर्ड देम, और वो लोग इस तरह से रहते हैं और उनके बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं, मतलब कि वो आसानी से उनका जो खाना होता है या फिर दूसरा कोई एनिमल्स होता है जिसको वो आसानी से खा सकते हैं, वो जल्दी से महसूस कर सकते हैं। और ऐसा कहा है कि वो नीचे रह के भी उनको मार के खाते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamlined. उनकी बॉडी स्ट्रीमलैंड नहीं होती है, तो फिर वो लोग किस तरह से वाटर के अंदर रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। These animals have gill to help the use of oxygen dissolved in water. ये फिश की तरह ही उसके जो गिल्स होते हैं उसमें से वो एयर लेते हैं और वो वहाँ पर जिंदा रहते हैं। There are some sea animals like a dolphin and whale that do not have a gill. और दूसरे भी एनिमल्स हैं जो दरिया के अंदर रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल, जिसके गिल नहीं होती हैं। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। तो जो डॉल्फिन और व्हेल होती है उसकी गिल्स नहीं होती, तो वो किस तरह से ब्रीथिंग करके अपने सी वाटर के अंदर वो जिंदा रहते हैं। तो दे ब्रेथ इन एयर थ्रू वन नॉस्ट्रिल और ब्लोहोल्स दैट आर लॉक्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। मतलब वो कहाँ पर होता है, जैसे हमारा नोज हमारे चेहरे पर ही होता है या फिर चेहरे के अंदर ही होता है, गिल्स होती हैं वो साइड में होती है फिश की। पर जो ये व्हेल और डॉल्फिन है उसकी नोज जो होती है वो कहाँ होती है, तो उसके हेड मतलब माथे के ऊपर के पार्ट में रहता है ताकि वो आसानी से एयर ले सके। पर वो कैसे जो रेस्पिरेशन सिस्टम करती है वो देखते हैं कि वो अपर पार्ट के अंदर होता है हेड के, कौन, नोज उसका, जहाँ पर वो सांसें ले सकती है। दिस अलाउ them to breathe in air. When they swim near the surface of water, they can stay inside the water from a long time without breathing. वो क्या करती हैं कि बाकी सारे एनिमल्स की तरह वो पानी के अंदर ही ज़्यादातर रहती नहीं, मतलब रहती तो है, पर जब भी उसको सांस की ज़रूरत होती है, मतलब उसको एयर की ज़रूरत होती है, तब वो क्या करती है, जो सी का पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, मतलब कि सरफेस ऑफ वाटर, सी का जो सरफेस ऑफ वाटर होता है मतलब दरिया की सपाटी होती है उसके ऊपर आती है और गहरी सांस लेके वापस पानी के अंदर चली जाती है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वो सांसें लिए बिना जिंदा रहती हैं पानी के अंदर ही। पर जब भी उसको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है तब वो पानी की सपाटी के ऊपर आती हैं, ताकि तभी तो उसके हेड के ऊपर नोज रखा है ताकि वो आसानी से सांस लेके वापस वो पानी के अंदर जा सके और बहुत लॉन्ग टाइम तक सांस लिए बिना भी वो पानी के अंदर जिंदा रहती हैं। दे कम आउट फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रेथ इन एयर। वो टाइम टू टाइम जब भी उसको सांस की ज़रूरत पड़ती है तब टाइम टू टाइम वो क्या करती है, बाहर निकल के सांसें ले लेती है। डिड यू एवर सी द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशियन लाइफ? क्या आपने कभी टीवी पर जो डॉल्फिन का आता है डिस्कवरी पर, एनिमल प्लैनेट्स के अंदर, उसके अंदर और कोई भी फिल्म मतलब मूवी में देखा हो कि वो किस तरह का उसका सर्वाइव करती है, किस तरह से जिंदा होती है? उसके बाद है पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो हैव यू सी प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड इवन सम ड्रेन्स? मतलब कि पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर भी हमने बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हुए देखा है, या सिर्फ पॉन्ड्स के अंदर नहीं, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, इवन हमने ड्रेन जो गटर लाइन होती है उसके अंदर भी ज़्यादातर ये ट्रीज उगने वाले देखे हैं। गो ऑन फील्ड ट्रिप अ नियर बाय पॉन्ड इज पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। ऑब्जर्व
द लीव स्टीम एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स। आप अगर आपने नहीं देखा है कि पॉन्ड्स के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे एडप्शन करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या होता है, तो अगर आपके आजू बाजू कहीं पर भी नज़दीक में ऐसा पॉन्ड है तो आप वहाँ पे जाके भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो उसके रूट्स कैसे हैं, उसकी स्टीम कैसी है, उसकी लीव्स कैसी है। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर। ऐसा कहा गया है कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स के अंदर रहने वाले होते हैं वो उनके रूट्स जो होते हैं कि फिक्स ऑन सॉइल, वो ज़मीन से जुड़े रहने के लिए ही उसके जो रूट्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। और ऐसा कहा है कि इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो ज़्यादातर जो रूट्स होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं, तो न्यूट्रिएंट और जो वाटर होता है वो सप्लाई करने के लिए ज़मीन के अंदर रहते हैं और वो रूट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं लैंड के अंदर। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plants in place। ऐसा कहा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं ऐसे पानी में रहने वाले उसके जो रूट्स होते हैं बहुत ही साइज में छोटे होते हैं। जैसे हमने देखा था कि डेजर्ट के अंदर ग्रो होने वाले जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनके रूट्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं और डीपली वो जाते हैं ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके जिंदा रहने के लिए। पर जो पानी के अंदर ही रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स बहुत ही छोटे होते हैं और वो सिर्फ किस लिए काम आते हैं, ताकि वो खड़ा रह सके, ज़मीन के साथ जुड़े रह के वो जिंदा रह सके, इसीलिए ही वो रूट्स हेल्प रहते हैं। द स्टीम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, हल्के होते हैं और पोले होते हैं अंदर से, ताकि वो पानी के अंदर आसानी से स्थिर रह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं ऐसे। द स्टीम ग्रो अप द सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flowers float in surface of water। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं, जैसे कि उसकी स्टीम, उसकी डालियाँ जो होती है वो तैरती है, उसकी लीव तैरती रहती है, उसके फ्लावर्स तैरते रहते हैं, बाकी का पार्ट पानी के अंदर होता है और ज़मीन के अंदर होता है और बाकी का जो कहा वो पानी के ऊपर तैरता है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर समबर इन वाटर। और कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, मतलब पानी के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं और दिखाई देते हैं ज़्यादातर सारे के सारे उसके पार्ट्स, किसके, प्लांट्स के। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, पानी के नीचे ही रहते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव अ नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। जो उसकी प्लांट्स होता है वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, मतलब सांकड़े होते हैं और उसकी जो लीव होती है वो कैसी होती है, रिबन टाइप की छोटी छोटी होती हैं। दिस कैन बैंड ऑन फ्लोटिंग वाटर, वो पानी के अंदर आसानी से बैंड हो सके, ऐसी भी होती हैं। इन सम समबर प्लांट्स लीव ऑफ आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच आर द वाटर कैन ईजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। और कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर, मतलब जो रिवर होती है वो तो ज़्यादातर पानी के अंदर चालू ही रहता है पानी, और उस पानी के अंदर, वाटर के अंदर उसको कोई भी डैमेज ना हो प्लांट्स को, वैसे ही वो जिंदा रहती हैं। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव इन लैंड। फ्रॉग होता है वो पानी के अंदर ही रहने, ज़्यादातर पॉन्ड के अंदर रहता है और वो एक ऐसा एनिमल है जो बाहर भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। और ऐसा कहा गया है कि उसके जो बैक लॉन्ग लेग्स होते हैं, मतलब कि पीछे के जो पैर होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, लिविंग एंड कैचिंग प्रे, बहुत ही मजबूत होते हैं ताकि वो दूसरे शिकार को, मतलब उसके जो खाने का होता है उसको पकड़ में रख सके और जंप करके एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सके। दे हैव अ वेब फीट विच हेल्प द स्विमिंग इन वाटर। और जो पीछे के पैर होते हैं और उसके दोनों के, मतलब जितने भी पैर होते हैं वो पैर कैसे होते हैं, वेब की तरह होते हैं, जालिये की तरह होते हैं, ताकि वो पानी के अंदर आसानी से तैर सके। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide varieties that live in
डिफरेंट हैबिटेट। हमने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और कम प्लांट्स देखे हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर सर्वाइव करते हैं और बहुत ही वेराइटीज़ के साथ वो जिंदा रहते हैं। ऐसा हमने देखा। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस अ वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम एज पार्ट द सजेस्ट एक्टिविटी चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर हमने हर्बेरियम नाम की जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने दी थी, मतलब दी हुई है। और उसके अंदर ऐसा कि बहुत सारे वर्ल्ड में रहने वाले, मतलब अर्थ के ऊपर जिंदा रहने वाले ऐसे बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स जिसके बारे में हमें पता करना है कि वो किस तरह के होते हैं। Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all region of the earth। पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर रहने वाले सारे के सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसी टाइप के होते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके बारे में ये प्रोजेक्ट दिया हुआ था। यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।